बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 25 मार्च साल 2026। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ ताज़ा डिटेल्स हैं, जहां ऑलरेडी ये खबरें सामने आ रही हैं कि स्पेशली पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सूरत हाल में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद के अंदर कई एक अहम मुलाकातों की भी खबरें सामने आई, लेकिन चूंकि कल ऑफिशियली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से भी ट्वीट किया गया, जिसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट भी किया और पाकिस्तान के इस इकदाम की अभी जो है वो खुलकर एक जानब तारीफ भी हो रही है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी अचानक से कुवैत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा, उनकी जानब से न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं इनको लेकर एक हंगामी जो ऐलानात हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ये खबर जो है वो इस वक्त इंतहाई एक पैनिक क्रिएट कर रही है। इस हवाले से आपको तफसीलन आगाह करना है और साथ ही साथ कुछ नई तफसीलात हैं जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो थे इनके ऊपर जो बारहा अमरीकी जो अखबार थे इनकी जानब से इल्ज़ामात भी लगाए गए कि जी वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप ईरान के ऊपर हमले जारी रखें या ईरान जो है इसकी जो क़यादत है इसका जब तक तख्ता नहीं उल्टा जाता तब तक अमरीका जो है वो ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ जारी रखे। तो एक तो इस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा तौर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और इनका ये रद्द-ए-अमल जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के जो तल्लुकात हैं इनमें नई कशीदगी जो है इसकी राह हमवार करता हुआ नजर आ रही है। तमाम तर डिटेल्स होंगी जिस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। एक ही बजाय आपसे दरख्वास्त कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है वो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखना है। नाज़रीन कराम, जहाँ एक जानब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो वहीं इस वक्त भी मशरिक़ वुस्ता में मुख्तलिफ औकात के अंदर जो हमले हैं उनका सिलसिला भी जारी है। कल ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर एक और नई वीडियो जो थी वो भी जारी की गई, जिसमें ईरान ने अपने सजील मिसाइल जो थे वो एक मरतबा फिर से फायर किए हैं, जो कि 2000 किलोमीटर की जो रेंज है इसकी सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा 700 टन के करीब जो वॉर हेड है वो भी ये मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अलार्मिंग ये सिचुएशन पैदा हुई है कि अचानक से जी कुवैत के अंदर इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इनकी जानब से बाकायदा तौर पर वीडियो पैगामात जारी किए गए और इन पैगामात से अब नई हलचल जो है वो मच चुकी है। एक जानब जहाँ ये सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या आया जो पड़ोस के ममालिक हैं वहाँ पर कोई एक आध ऐसा हमला हुआ है जिसमें जो न्यूक्लियर जो तनसीबात थी इनको निशाना बनाया गया और इनकी जो ताबकारी है इसका खतरा है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अचानक से ये पैगामात क्यों जारी किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुवैत की जानब से जो पैगाम जारी किया गया ये यकीनी तौर पर बड़ा ही अलार्मिंग है, चूंकि खलीजी ममालिक के अंदर हमारे कई जो पाकिस्तानी भाई हैं इसके अलावा दीगर फॉरनर्स भी रहते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ एक जानब मुख्तलिफ इस वक्त वीडियोज़ जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं कि एक बड़ी तादाद जो है इसने कुवैत से इवैक्यूएशन करना शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया की तरफ। इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब सी है। सबसे पहले जो कुवैत की जानब से पैगाम जारी किया गया है वो आपको बताता हूँ, फिर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो इस वक्त चीज़ें हैं वो भी इंतहाई अहम है। सबसे पहले जी कुवैत की जानब से एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा कुवैत की, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। इसमें जी अब कुवैती हुकाम ने यह कहा है मीडिया के सामने कि हमसाया ममालिक के करीब जोरी या ताबकार अखराज के इम्कान के हवाले से सरकारी तौर पर कुवैत की जानब से एक तो जी वार्निंग जारी की गई है। शहरियों को कहा गया है कि आप अपने घर के दरवाजे या खिड़कियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर लें, अपने घरों में चले जाएं, बाहर जो है वो ज़्यादा ना निकलें। इसमें देखें तो ये चीज़ जो है वो बड़ी अलार्मिंग है और जो स्टेटमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सामने आ रही है इससे अब कई खतरात जो है वो लाक हो चुके हैं कि क्या आया ये जो हदायत हंगामी कुवैत की जानब से जारी की गई हैं, क्या आया नेक्स्ट कोई ऐसा अटैक मशरिक़ वुस्ता में होने वाला है, या फिर ऑलरेडी जो ये 25 दिन तकरीबन ये ईरान और अमेरिका की जो जंग थी चली, जिसमें बरहा ईरान की जो जोरी तनसीबात थी इनके ऊपर भी हमले हुए। इसके अलावा ईरान की जानब से भी खलीजी ममालिक के ऊपर और इसराइल के ऊपर भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। तो इसमें ये खदशात जो है वो जन्म ले रहे हैं कि क्या आया किसी एक ऐसी जगह पर हमला जो है वो ऑलरेडी हो चुका है जिसकी बिना के ऊपर कुवैत की जानब से ये हंगामी ऐलानात जो है वो सामने आ रहे हैं। इन केस खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि अगर कोई सच ऐसा इंसिडेंट हो चुका है तो जहाँ खलीजी ममालिक जो हैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। इसके अलावा हमारे कई फॉरनर पाकिस्तानी, इंडियन या दीगर जो शहरी हैं वो भी कसीर
तादाद इन खलीजी ममालिक के ऊपर पाई जाती है, जहाँ पर वो अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं। इसके अलावा अपने बैक हैंड पे जो होम है उनका, वहाँ पर अफराद जो हैं वो इन्हिसार है इनका एक अच्छा खासा इन पर। तो एक जानब यहाँ ये बड़ी एक अलार्मिंग खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ कल एक खबर ये सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया जो है वो बारहा जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा अमेरिका के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वो जी ईरान के ऊपर हमले जारी रखें। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी बारहा मंजर आम पर आई कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं कि किसी भी लम्हे वो अमेरिका और ईरान की इस जंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। इससे कबल मैं आपको अपनी वीडियो में एक खबर यह भी दे चुका हूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो अफवाज हैं उनके हवाले से भी खबर सामने आई थी कि उनको मुत्तहिदा अरब अमारात ने फौरी तौर पर मोबिलाइज किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए, और कहा गया है कि किसी भी लम्हे अमेरिका की जानब से जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो मुत्तहिदा अरब अमारात की अफवाज हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। अब जी इस सूरत हाल के अंदर जहां ऑलरेडी अमरीकी अखबार ये दावे कर रहे थे, तो पहली बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी इस पर लब कुशाई की है, और ये लब कुशाई जो है वो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए बड़ी भारी साबित हो रही है। अभी मैंने आपको बताना है इस पर सऊदी अरेबिया से भी मौक़िफ़ आ चुका है। पहले ज़रा ये समझिए कि जहां मुख्तलिफ जरीदे क्लेम कर रहे थे, तो अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या कहा। अब बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी मीडिया से इंटरेक्शन होती है जिसमें वो अपनी विक्ट्रीज का जी इजहार करते हैं कि हमने पूरी क़यादत जो है वो ईरान के अंदर ख़त्म कर दिया, ईरान में कोई बाकी पीछे बचे ही नहीं है जो ईरान को लीड करे। तो हम मतलब एक सादा से अल्फाज में बताऊं तो उन्होंने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की है कि हम जो है वो ईरान से जीत चुके हैं। अब इसमें जब उनसे रिपोर्टर ने जी एक सवाल किया कि क्या मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आपको ईरान में कुछ चीजें करने के लिए जोर दे रहा है, अब इसमें जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा जवाब दिया, हाँ वो ऐसा कर रहा है, वो एक जी बड़ा जंगजू है, इसके साथ साथ वो हमारे साथ मिलकर जी लड़ रहा है, सऊदी अरब और अरब अमारात जो हैं वो हमारे साथ हैं। अब ये बयान जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से इस चीज़ की तस्दीक किए जाना कि जी सऊदी अरब जो है इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात बाकायदा तौर पर अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी नो डाउट जहां अमेरिका की बेसिस थी सऊदी अरेबिया, इसके अलावा दीगर खलीजी ममालिक के ऊपर जिनके ऊपर ईरान की जानब से हमले भी किए गए, एक जानब जहां ये तो ऑलरेडी चीज़ें क्लियर थी, लेकिन इसमें बारहा सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पर ये इल्जामात भी लगे। इसके अलावा उनके भाई जो इस वक्त सऊदी वज़ीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान, इनके ऊपर भी इल्जामात लगे कि जी वो बारहा ईरान के अंदर जी जो हमले हो रहे हैं इस पर जोर दे रहे हैं, इसके अलावा मुकम्मल हमायत कर रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है। अब जहां एक जानब से अमेरिका की जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई है, तो वहीं ये चीज जो है नहायत आम है कि अब इस सूरत हाल के ऊपर सऊदी अरेबिया का रद्द अमल क्या है। तो इस पर भी सऊदी अरेबिया का रद्द अमल जो है वो आ चुका है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो सऊदी अरेबिया की जानब से जो इस सूरत हाल के ऊपर रद्द अमल आया है, अब इसमें सऊदी अरेबिया के जो ऑफिशियल राय हैं उन्होंने ये तमाम जो इल्जामात हैं जो क्लेम किए जा रहे हैं इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। अब इसमें कहा गया कि सऊदी अरेबिया ऑफिशियली रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स क्लेमिंग इट्स लीडरशिप इज ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग द वार अगेंस्ट ईरान। एक तो उन्होंने इस चीज की तरदीद की है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस ईरान और अमेरिका की जंग को लंबा चलाने के लिए या ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इसकी हमायत नहीं करता, बल्कि इसकी सीधी सीधी सी ऑलरेडी भी तरदीद करता था और अब भी तरदीद करता है। और इन तमाम रिपोर्ट को जो है वो जुटलाया गया कि ऐसी किसी किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल गलत है। अब इसके साथ साथ रियाद सेज इट सीक्स डी एस्केलेशन नॉट एस्केलेशन, यानी कि रियाद जो है वो डी एस्केलेशन चाहता है, जंग बंदी चाहता है, ये कशीदगी कम करना चाहता है, ना कि जंग जो है वो मजीद बढ़ाना चाहता है। और ये बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया के जो ऑफिशियल राय हैं उनकी जानब से ये रद्द अमल आया है। लेकिन इसमें यह चीज़ भी नहायत आम है कि बरहा अमेरिका या अमेरिकी अखबार जो हैं वो ऑलरेडी आपको इल्म है कि ऐसी चीज़ें क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कई हलकों के अंदर ये भी गमो गुस्सा पाया जाता है कि इतने हमले हुए, तमाम अरबे हुए, इसके अलावा ईरान कहता रहा कि हमने हमले नहीं किए, इसके बावजूद फॉल्स फ्लैग की बातें भी होती रही। इसमें अमेरिकी कई हल्के नाखुश भी थे कि अभी तक मुत्तहिदा अरब अमारात या खलीजी मालिक और स्पेशली सऊदी अरेबिया जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए था इनको, लेकिन ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी भी इस पर सिवाय मजम्मत करने के या सिर्फ ये कहने के जी हम इस पर सूरत हाल के ऊपर जवाबी कार्रवाई का पूरा पूरा हक रखते हैं, लेकिन इसमें बाकायदा तौर पर ये शामिल नहीं हो रहे। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जानबूझकर ऐसी चिंगारियां जो है वो भड़काई जा रही हैं कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग जो है इसकी राह हमवार की जाए। अब दूसरी तरफ
एक बड़ी अहम खबर है सऊदी अरेबिया के हवाले से ही और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से ही। बेसिकली ये ईरान के एक प्रोफेसर हैं और मीडिया तर्जमान हैं। इसके अलावा ये इंतहाई अहम शख्सियत जो है वो कंसिडर की जाती है और ये बेसिकली इनका नाम प्रोफेसर मरांदी है। अब वो भी इस सूरत हाल के ऊपर ये कहते हैं कि कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई ईरान के खिलाफ जंग में सरगर्म फंडिंग कर रहे हैं। वो अमरीकियों को हम पर बमबारी करने देते हैं और वो उन्हें अदायगी करते हैं। ईरान खलीज फारस को कभी भी ईरानी बच्चों के साथ जो कुछ हुआ इसके लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब इसमें ईरान की जानब से भी यह क्लेम किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बाकायदा तौर पर और इसके अलावा कतर जो है वो अमेरिका की इमदाद कर रहे हैं। ये इमदाद में भी इनकी जानब से जो अमेरिका को अड्डे दिए गए हैं उस देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा हो, लेकिन इसमें चीज़ें जो है वो अगर ये जंग रुकती है तो बाद में भी तमाम खलीजी मालिक और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें एक कशीदगी वाज़े नज़र आ रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी ईरान के कौंसलेट को जो है वो वहाँ से निकाल दिया, मिलिट्री अताशी को भी निकाल दिया, कतर ने भी निकाल दिया और कल खबर सामने आई कि जॉर्डन ने भी अल्टीमेटम जो है वो दे दिया था ईरान का जो सफारती अमला है वो जॉर्डन से निकल जाए। अब इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर है और बेसिकली ये खबर है जर्मनी के एक सदर हैं फ्रैंक वाल्टर। उन्होंने जी अमेरिका की ईरान और ये जंग है इसको बिल्कुल तबाहकुन और सियासी गलती, इसके अलावा बैन अल-अक़वामी कानून की जो खिलाफ वर्जी है वो करार दिया है। अब इसमें वो कहते हैं कि बर्लिन में जी तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की और कहा कि यह जंग बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस जंग के लिए अमेरिका का जवाब काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने मजीद यह भी कहा कि अगर जंग का मकसद ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना था तो यह गैर जरूरी जंग है। दूसरी जानब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जो है उन्होंने भी इस हवाले से यह कहा है कि जर्मन सदर को खामोशी तोड़कर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मजम्मत करने पर वो सराहते हैं। इन्होंने मजीद यह भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके अलावा यूक्रेन के मामले पर मगरब का म्यार जो था वो दोगला था। मगरब का ये दोगला म्यार ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले से खामोशी से जाहिर होता है। कानून के हुक्मरानी पर यकीन रखने वालों को भी कानून की पाबंदियों पर आवाज उठानी चाहिए। अब ये एक जानब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। लेट्स सी कि अब क्या आया ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो कोई रिजल्ट निकलता है इससे या नहीं, ये तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।